अपना करियर खुद तैयार करें। सो डियर व्यूअर्स, डोंट स्किप एंड ट्राई टू वॉच फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिशिंग। एक बार एक डॉक्टर बहुत ही महान सर्जन बन जाता है, इतना महान कि उसके पूरे देश में सर्जन का प्रेसिडेंट अध्यक्ष बन जाता है। वो एक तरफ से बहुत बड़ी बात थी जिसको लेकर उस सर्जन डॉक्टर के घर बहुत बड़ी पार्टी मनाई जा रही थी। इतनी बड़ी बात होते हुए, इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने के बाद, सर्जन का प्रेसिडेंट बन जाने के बाद भी वो डॉक्टर खुश नहीं था। इसी क्या वजह थी कि वो खुश नहीं था? उसे उदास देखकर कुछ दोस्त आकर पूछा, तुमने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है जिसके बारे में कोई दूसरा सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम इतने बड़े सर्जन बन चुके हो, फिर भी इतने उदास क्यों हो? तो उस डॉक्टर ने कहा, जो उपलब्धि मैंने प्राप्त की है, मैं आज एक सर्जन का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं बनना था। इसमें मुझे कोई भी रुचि नहीं है। मैं कभी भी सर्जन बनना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं इससे निकल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं असफल हो गया होता तो शायद मेरे पास एक और मौका होता जिसमें मैं वो कर सकता था जिसमें मुझे रुचि है। अब मैं एक ऐसी चीज से बंध गया हूँ जिसमें मुझे कोई मजा नहीं आता, कोई खुशी नहीं मिलती, कोई मन नहीं लगता। तो उस डॉक्टर के सभी दोस्तों ने कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे? देश के सबसे बड़े प्रेसिडेंट होना कितनी आदर की बात होती है। तुम्हारी बीवी खुश है, तुम्हारे बच्चे खुश है, हर कोई खुश है, और समाज में तुम्हारी एक बहुत बड़ी इज्जत भी बन गई है। हर कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है। तो उस डॉक्टर ने कहा, सभी लोग मेरा सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करता। मैं बस लोगों की नज़रों में उठ गया हूँ, लेकिन मैं खुद की नज़र में नहीं। मुझे एक डांसर बनना था, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे घर वाले सभी इसके खिलाफ थे। घर वालों का कहना था कि मैं बायोलॉजी लेकर पढ़ाई पर ध्यान दूं। इस तरह से मैंने घर वालों की बात सुन ली। मैं कमज़ोर था, मुझ में उस वक्त घर वालों से लड़ने की शक्ति नहीं थी। मैंने घर वालों की बात मान ली और पढ़ लिख कर एक महान सर्जन बन गया, और मेरे डांसर बनने की इच्छा अधूरी रह गई। और आज भी मुझे डांसर बनने की इच्छा होती है, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। मेरे हाथ से वो वक्त चला गया जिस वक्त में घर वालों से लड़कर हिम्मत करके डांसर बनने का करियर चुन सकता था। मेरे पास वो हिम्मत नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी से वो सीखने को मिलता है कि हमें वक्त के गुजर जाने के बाद पछताने से अच्छा है कि हमें समय पर ही वो तय कर लेना चाहिए कि हम क्या करना चाहिए। हमें ना तो किसी के कहने पर अपना करियर तैयार करना चाहिए, और ना ही किसी को देखकर। हमें अपना करियर खुद तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपको आपसे अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता है। तो आपसे अच्छे तरीके से आपका करियर कोई तैयार नहीं कर सकता। इस कहानी को आगे शेयर करने से किसी का करियर जरूर बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक विनती है, एक लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए, और हमारी एवरीथिंग इज पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।